नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज हम आप सभी के डिमांड पे क्लास 10th के मैथ की प्रश्नावली 8.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। वो भी बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे सॉल्यूशन कराऊंगा कि आपको जितना लोगों से प्यार नहीं होगा उतना इस मैथ से प्यार हो जाएगा, इस त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 से प्यार हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में होता है या फिर उन्हें लगता है कि त्रिकोणमिति बहुत ही भारी और कठिन चैप्टर है, लेकिन मैं आप सभी को आपके लिए त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान बना देने वाला हूं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज आप सभी के लिए एक एक प्रश्नावली का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला और बिल्कुल फ्री, बस यूट्यूब पे ही कराने वाला हूँ एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन कंप्लीट। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर बिना किसी समय को गवाए। एक मोटिवेशनल लाइन है, उसे सुन लीजिएगा। कहता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी कि यदि आप कठिनाइयों को देख के डर जाएंगे तो आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे तो आप हार भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या था लाइन कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप हमेशा कोशिश करते रहिए। ये यदि आपको त्रिकोणमिति कठिन लग रहा है तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति के पहले चैप्टर प्रश्नावली 8.1 के पहले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हमारा मन है कि हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट करा दें, जिससे कि आपको यह चैप्टर समझने में या प्रश्नावली समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो बढ़ते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसकी ओर, पहले उसे आप समझ लीजिए। सबसे पहले त्रिकोणमिति में जो हीरो होता है, देखिए आप भी फिल्म देखते होंगे तो उसमें हीरो गुंडा जो होता होगा, तो त्रिकोणमिति में दो हीरो है। एक तो आपको समकोण त्रिभुज, ठीक है, कौन है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय, ये दोनों इस त्रिकोणमिति के लिए हीरो है। समकोण त्रिभुज में आप पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज में जो होता है वह एक कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है? तो एक कोण 90 डिग्री, यानी कि मानो तो ये एक कोण 90 डिग्री है तो यह एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये ए और ये बी और ये सी, ठीक है। और इसमें एक भुजा जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है वह कहलाती है कर्ण। और यदि हम कोण सी ले तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगा, ठीक है। और बाकी एक जो बच जाएगा भुजा वह आपका आधार कहलाएगा, ठीक है। ये तो था समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। अब समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय आते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको लिख के बताता हूँ। पाइथागोरस, क्या लिखा गया? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण मतलब हुआ सबसे बड़ी भुजा, याद रखेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के। कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के। अब यहीं से आपसे कोई पूछे कि कर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर, अब ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा, बाकी जो चीजें थी वो वैसे की वैसे रह जाएगी, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उसी प्रकार से आपको जब लंब निकालने के लिए बोला जाए तो लंब बराबर होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब जब आपको आधार निकालने के लिए बोले तो आधार क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से? तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो ये था आपका समकोण त्रिभुज के लिए कुछ कॉन्सेप्ट, जिसे आप त्रिकोणमिति में यूज करेंगे और इसे याद भी रखेंगे। बाकी 6 रेशियोज आप जानते होंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और एक लास्ट जो हो जाता है वो होता है आपका कॉट थीटा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? बस बहुत आसान है। यदि आप
हिंदी में पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ो लाल कक्का, क्या लाल कक्का। या फिर आप पंडित पी बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, ए से के से कर्ण, लंब आधार कर्ण, ये आप समझ गए। तो ये देखो लंब बट्टा कर्ण, ये जो हो जाएगा ये साइन थीटा के लिए होगा, ये कॉस थीटा के लिए होगा और ये टेन थीटा के लिए। फिर यहाँ से ये कॉसेक थीटा के लिए, ये सेक थीटा के लिए और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा के लिए। ठीक है, ये कॉस थीटा के लिए। तो साइन थीटा के लिए होता है लंब बट्टा कर्ण, एल बट्टा के। कॉस थीटा के लिए यहाँ से देखो आधार बट्टा कर्ण, ए बट्टा के। टेन थीटा के लिए क्या होता है, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार। उसी प्रकार आप देखो तो कॉसेक थीटा के लिए होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे का लंब। ठीक है, और सेक थीटा आपका होता है कर्ण बट्टा आधार और बाद बच जाता है लास्ट में ये कॉट थीटा, तो ये होता है आधार बट्टे का लंब। ठीक है, तो ये था आपका साइन थीटा का फॉर्मूला, जो कि ये आप भी समझ गए होंगे, पहले से भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा या फिर जिसे नहीं पता था वो भी आप याद कर लीजिए। तो क्या याद रखना था, लाल कक्का या फिर पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस और एच से हाइपोटेनस। तो पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, बी से बोले। क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है कि साइन थीटा जो बराबर होता है 1/cos थीटा के, और कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के। अब आप चाहो तो यहां से इसको भी रिवर्स करके लिख सकते हो, यानी कि कैसे लिख सकते हो मैं एक को बता सकता हूं कि कॉसेक थीटा, यहां से देखो कॉसेक थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा। इसी प्रकार से सेक थीटा भी जो बराबर होगा वह कॉस थीटा के 1/ यानी कि कॉस थीटा के बराबर होता है। 1/ का मतलब क्या हुआ कि यदि साइन थीटा, ठीक है देखो यदि साइन थीटा 3/5 है तो कॉसेक थीटा जो होगा, कॉसेक थीटा 1/1 साइन थीटा होगा। यहाँ से देखो तो इसका मतलब हुआ कि ये 5/3 होगा, बस उल्टा हो गया है। अब टेन थीटा का एक और स्पेशल फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे का कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा का भी एक स्पेशल, कॉट थीटा का भी एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉस थीटा बट्टे का साइन थीटा। टेन थीटा ये तो उल्टा होता है कॉट थीटा का, तो यहां से ही ये उल्टा हो गया है, साइन बट्टा कॉस, कॉस बट्टा साइन। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। और यही इस 8.1 में, प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों में इसी बस छोटी सी कॉन्सेप्ट का यूज करके पूरे की पूरी प्रश्नावली का सॉल्व करेंगे। तो फिर से आपके लिए बोल रहा हूं कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए अभी से लेके एग्जाम तक बहुत सारे वीडियोज, इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, जो भी हो, वीवीआई क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, वो सभी मिलेंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए, कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बोलता है कि क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, साइन A निकालना होगा, एक बार कॉस A निकालना होगा, उसके साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम मान, तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले कहता है कि यहाँ की त्रिभुज ABC, लेकिन हमें तो यहाँ त्रिभुज दिख ही नहीं रहा, तो त्रिभुज एक खींचेंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज खींचेंगे। कौन सा त्रिभुज खींचेंगे, तो ABC त्रिभुज खींचेंगे जिसमें कोण B समकोण है। समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, तो यहाँ से खींचते हैं। ये क्या खींचा रहा है यहाँ, ठीक है, ब्लू पेन लेते हैं, ऐसे हो जा सीधा, रुक जा।
ठीक है। तो ये आप मान लो कि समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण मानो कि बी मैंने 90 डिग्री कर दिया, ए बी और सी। बी 90 डिग्री हो गया। कहता है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो इसका मान दे दिया है 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर बोलता है 7 सेंटीमीटर। BC ये कितना है? तो 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो निम्नलिखित का मान ज्ञात करेंगे, इसमें हमें तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा का मान निकालेंगे, तब तो फिर हम साइन ए और कॉस ए से साइन सी कॉस सी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे एक प्यारा सा शब्द लिखेंगे हल, उसके बाद 2 बिंदु लगाएंगे और एक डैश। हल तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में दिया है, ये तो दिया है ना, दिया है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, कोमा बी सी कितना है? तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में लगता है, तो इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर क्या होगा? AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये तो कर्ण है, तो लंब स्क्वायर जोर आधार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब AC में 24, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 24 का स्क्वायर कितना होता है? ये जानते होंगे आप, 576। या फिर आप गुना करके ऐसे 24 का स्क्वायर बोल रहा है, 24 का गुना 24 से कर दो, तो 24 चौके यहाँ 4 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 96, और 24 का गुना 2 से, तो ये होगा 48। ठीक है। 6 का 6, 9 8 17 का 7, हाथमा की 1 4 1 5, 576 आ गया, प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये तो सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत आसान सी चीज है। अब आप क्या करो, 576 AC बराबर रूट अंडर 576 प्लस 49 करो, 576 प्लस 49 करोगे तो ये आपका आएगा 9 6 15 का 5, हाथ में बचा 1, 4 1 5, 7 12 का 2, हाथ में फिर से बच गया 1, तो 5 और 1 6, यानी कि 625। और रूट अंडर 625 बराबर होता है 25 के, क्योंकि 25 का स्क्वायर बराबर है 625 के। लेकिन यदि जिसको नहीं पता है तो वो कैसे रूट के अंडर के चीजों को निकालेगा? कैसे? यदि कोई रूट में है तो उसे रूट से बाहर करना है। देखो, इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे 5 से, तो 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 1 बच गया, तो 5 दूनी 10, फिर 5 से 25 बार, फिर 5 से लगाया तो ये 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया तो 5 25, फिर 5 से लगाया तो 5 बार, यानी कि 4 बार 5 हो रहा है। तो जो भी संख्या 2 बार होता है अंदर में, तो यानी इसको लिख सकते हैं 25 गुने 25, रूट के अंदर जाएगा 25, तो 2 जोड़ा लग गया तो 1 निकाल लेंगे बाहर। ऐसे ही आपको, यदि जिसका नहीं आता होगा उसका आप निकाल लेंगे। ठीक है। तो AC बराबर क्या आ गया हमें? AC बराबर मिल गया, यहां से क्या कर दिया, AC बराबर हो गया अब 25। अब साइन A निकालना है, लिखेंगे अब, यहाँ पे साइड में लिख दो आप पेज पे, यदि आपके पास जगह होगा तो आप नीचे ही लिखते जाना। लिखेंगे अब साइन A बराबर, पहला प्रश्न साइन A बराबर, तो साइन A बराबर यहां से देखो, साइन A यहां से ले रहा है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ये ट्रिक तो बताया आपको, ठीक है। तो साइन बराबर होता है, यहां से देखो, साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो ये A लिया, तो A के लिए लंब क्या हो जाएगा? BC, तो ये हो जाएगा BC बट्टा कर्ण, तो हमेशा फिक्स रहता है, तो ये हो जाएगा BC बट्टा का AC। तो BC का वैल्यू कितना है? 7, और AC का वैल्यू कितना है? 25, तो ये हो जाएगा 7 बट्टा 25। दूसरा इसी में बोलता है, सेकंड जो बोल रहा है, नहीं दूसरा नहीं, कोमा किया है, ठीक है, कोमा में, तो कोमा, तो कॉस ए बराबर, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे का कर्ण। तो आधार कौन सा हो जाएगा इसके लिए? तो ये होगा आधार AB, कोण A के लिए
ए बी आधार होगा तो ये हो जाएगा ए बी बट्टे का कर्ण ही लेना है तो कर्ण हो जाएगा ए सी, और ए बी का मान कितना है तो ये है 24, और ए सी का मान कितना है तो 24 का बट्टे 25। ठीक है, तो अब हमें साइन ए और कॉस ए का मान निकल गया है। अब हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी का मान। दूसरा यहां से लगाया तो साइन सी बराबर क्या होगा, साइन का वैल्यू, साइन मतलब होता है, साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, और साइन सी लिया है तो सी के लिए लंब ये होगा यहाँ पे, तो ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी लंब, और बट्टा में कर्ण, कर्ण तो आपको पता है कि हमेशा फिक्स रहता है, तो कर्ण यहाँ से ए और सी है तो ए बट्टे का सी यानी कि ए सी, ए बी बट्टा ए सी, ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान 25, 24 बट्टा 25। ठीक है, अब उसी में बोल रहा है कि हमें कॉस सी का मान निकालना है। क्या निकालना है, कॉस सी का मान। तो कॉस सी के लिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, यहाँ से आधार हो जाएगा बीसी, तो बीसी और कर्ण हो जाएगा एसी, तो ये है यहाँ से हमें निकलेगा कॉस सी बराबर बीसी बट्टा एसी, बीसी का मान कितना है 7 और एसी कर्ण है तो ये हो जाएगा 7 बट्टा 25। ठीक है, तो पहला सवाल सॉल्व हो गया, और हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो को देखिए, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बहुत आसान था सवाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आकृति 8.13 में, यह है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r बराबर का मान ज्ञात कीजिए। मैं कहता हूं यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। जब भी आपसे बोले tan p माइनस कॉट r या फिर साइन a, मानो यहाँ साइन p लेता हूं, साइन p माइनस कॉस r, ठीक है, साइन p माइनस कॉस r, इस त्रिभुज के लिए बता रहा हूं। चाहे साइन के बाद क्या होता है कॉस, कॉस के बाद टेन हो गया। अब मानो कॉसेक पी माइनस सेक पी, जब भी बोले ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आए, ऐसा तीनों में से कोई भी एक आए तो आप आराम से जीरो जिस ऑप्शन में होगा उसी ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। तो अब हम आपको सिखाते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितना कॉन्सेप्ट बताया बस उतना ही कॉन्सेप्ट से ये भी प्रश्न आपको सॉल्व होगा। बहुत ही आसान सवाल है। लिखेंगे हल, हल, एक प्यारा शब्द तो ये तो लिखना ही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दो भुजा की लंबाई दी हुई है और तीसरा भुजा का लंबाई निकालेंगे तभी तो हम कुछ भी साइन थीटा या कॉस थीटा टेन थीटा का मान निकाल पाएंगे। तो हम तीसरी भुजा का मान कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, एक चीज लिखना भूल जा रहा हूं, दिया है। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है, तो पी क्यू बराबर आपका कितना है तो 12 सेंटीमीटर, कोमा पी आर कितना है, पी आर बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस, आप सब अच्छे से लिख लेंगे, इस पे मेरा राइटिंग नहीं बनता है लेकिन आप सब अच्छे से लिखना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर बराबर होगा रूट अंडर सबसे बड़ी वाली भुजा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो ये क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी आर का कितना है तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। एक आप चीज यहाँ चाहो तो बिना इसका स्क्वायर निकाले आप एक चीज निकाल सकते हो, ये इसका उत्तर निकाल सकते हो। कैसे, तो अब जब आप बीजगणित पढ़े होंगे तब एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 7वें 8वें की क्लास में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ये बराबर होता है। तो यहां से आप उसी प्रकार देखो क्यू आर बराबर हो जाएगा
एक बार a प्लस बी यानी कि 13 प्लस 12 गुने a माइनस बी, तो 13 माइनस 12 ये होगा। तो ये हो जाएगा 13 और 12 को जोड़ेंगे तो 25 और 13 में से 12 जाएगा तो 1, यानी कि ये हो गया रूट अंडर 25 जो बराबर आएगा 5 के। ठीक है, ये समझ गए आप। तो क्यू आर का मान कितना निकला हमें, क्यू आर बराबर आया 5। अब हमें क्या निकालना है, एक बार tan p निकालेंगे, फिर cot r निकालेंगे और उस दोनों का अंतर कर देंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं tan p, तो tan p बराबर होगा, अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार क्या होता है अब बताओ। तो ये LAL लाल कक्का, के कक्का, तो साइन कॉस tan बराबर होता है लंब बट्टा आधार और कॉट बराबर होता है आधार बट्टा लंब। ठीक है, नहीं याद होगा तो आपको ऐसे करके लेकिन सही बनाना है। तो लंब बट्टा आधार, यहाँ पे देखो p के लिए किसके लिए बोला है, तो tan p, तो p के लिए लंब जो होगा वो हो जाएगा क्यू आर, तो लंब तो क्यू आर बट्टा आधार क्या होगा, तो ये होगा पी क्यू, तो क्यू आर बट्टे पी क्यू। क्यू आर का मान कितना निकाला हमने यहाँ पे, तो ये क्यू आर बराबर आया हमें 5, तो 5 बट्टा पी क्यू कितना है, तो पी क्यू है 12, तो 5 बट्टा 12, ये tan p निकल गया। अब हमें cot r निकालना है, cot r। अब cot r, cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो यहां से देखो r के लिए आधार क्या होगा, तो r के लिए आधार हो जाएगा क्यू आर, तो ये भी होगा क्यू आर बट्टे पी क्यू, और लंब जो होगा ये पी क्यू होगा। तो मैंने पहले ही लिख दिया कि लंब क्यू आर बट्टे पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर का मान था 5 बट्टा 12। अब प्रश्न में देखो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो tan p माइनस कॉट आर, तो लिखेंगे अब tan p माइनस कॉट आर बराबर हो जाएगा 5 बट्टा 12 माइनस 5 बट्टा 12 बराबर 0। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर कितना आने वाला है, तो 0। ये तो tan p माइनस कॉट आर था, लेकिन यदि यहीं पे कॉस साइन p माइनस कॉस आर रहता, क्या साइन p, यहाँ पे साइन p माइनस कॉस आर रहता, चाहे सेक p माइनस कॉसेक आर रहता, तो सभी का मान 0 होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और पूछ भी सकता है, तो आप बिना बनाए, बिना सॉल्व किए, बिना किसी देरी का, बिना पेन उठाए आप इसका आंसर 0 लगा देना, क्योंकि 0 ही आने वाला है। यहाँ पे आपने देख लिया। दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तीसरा प्रश्न की ओर। कहता है कि यदि साइन a बराबर 3 बट्टा 4, तो कॉस a और tan a का मान प्रकलित कीजिए, यानी कि निकालिए। हल में लिखेंगे, हल दिया है क्या दिया है, तो साइन a बराबर 3 बट्टा 4, और साइन a का वैल्यू, यानी कि साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण, ये तो आप जानते होंगे, ये क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि लंब बराबर 3 कर्ण बराबर 4, तो आधार बराबर क्या होगा, लाल कक्का, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो आधार बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ऐसे करो, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आधार कर्ण स्क्वायर कितना है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 16 माइनस 9, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका रूट 7। कितना आया, तो रूट 7। ठीक है, साइन लाल कक्का, नहीं किसी को याद होगा तो ऐसे याद करना। ठीक है, लंब और कर्ण का मान दिया, लाल साइन ए का बराबर, साइन ए बराबर था 3 बट्टा 4, तो लंब 3 हो गया और कर्ण कितना हो गया 4, और हमने आधार निकाल लिया, आधार कितना आया, तो आधार आ गया हमें रूट 7। अब आप यहाँ पे देखो कि कहता है कि कॉस ए बट्टा tan ए, यहाँ से देखो, तो कॉस ए
बराबर क्या होगा, तो आधार बट्टा कर्ण। कौन से बराबर क्या होगा, तो आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद क्या कर रहा है, tan a, तो tan a बराबर क्या होगा, tan a बराबर होगा लंब बट्टे का आधार, लंब बट्टा आधार। अब सबका मान रख दो, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आधार कितना है यहाँ पे, तो आधार हमने निकाला है यहाँ पे, तो आधार हो जाएगा √7 बट्टा कर्ण कितना है, तो कर्ण हो गया 4। कर्ण कितना हो गया, तो 4। उसी प्रकार यहाँ पे देखो लंब, तो लंब हमें 3 है, तो 3, और आधार कितना है, तो आधार √7 है, ये 4 हो जाएगा। ये भी तीसरा प्रश्न भी आप समझ गए। बहुत आसान सवाल है, बस आप थोड़ा थोड़ा करके समझते जाइए। आपके लिए मैं त्रिकोणमिति क्या पूरी की पूरी मैथ्स को मैं आसान बना दूंगा। जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है, कहीं समझने में कठिनाई हो रही हो, तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही समझा दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आप समझ गए। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, आप ध्यान दीजिए और देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। कहता है कि यदि 15 cot a क्या है, तो 15 यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हल, दिया है 15 cot a बराबर 8। तो अब बताइए कि इसको हम cot a बराबर 8/15 लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो cot a बराबर क्या होता है, cot a बराबर क्या होता है, तो ये होता है आधार बट्टा लंब। क्या होता है, cot a बराबर आधार बट्टा लंब। तो cot का यहाँ से 8 और यहाँ से कितना है 15। तो आधार बराबर हो गया आपका 8, 1 मिनट, ये 15 है, ठीक है। ये कितना है, तो ये आपका 15 है। तो आधार बराबर हो गया 8 और लंब बराबर हो जाएगा आपका 15। कितना होगा, 15। तो अब आप बताओ कि कर्ण निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहीं पे लगाते हैं इधर, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होगा √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब लंब कितना है, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225। यदि आपको याद नहीं है तो 1 से 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, ताकि आपको कहीं भी सवाल बनाने में कठिनाई नहीं हो। तो 15 का स्क्वायर था 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो दोनों को लिख देना, जोड़ना है। तो 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 2, 289। और 289 जो है वो आपका 17 का स्क्वायर है। तो कर्ण जो निकल के आया वो आया 17, ठीक है। आधार भी निकल गया, लंब भी निकल गया और कर्ण भी निकल गया। तो अब हमें साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बट्टे का कर्ण, ठीक है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे का कर्ण। उसके बाद सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बट्टा लाल, कर्ण बट्टा आधार। क्या होता है, लाल कक्का से आप याद रखेंगे, ठीक है। कर्ण बट्टा आधार मैं लिख दिया हूं, फिर से देखो, लाल कक्का साइन कॉस टेन कॉसेक सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। इससे आप याद रखना, जब भी भूल जाओ ऐसे करके यूज करो, प्रश्न सवाल बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। तो लंब का मान रखेंगे, लंब बराबर हो जाएगा 15 और कर्ण का मान कितना है 15/17। यहाँ से हम पहले कर्ण का मान रखेंगे, तो कर्ण बराबर 17 और आधार, तो आधार बराबर 8, यानी कि ये हो जाएगा आपका 17/8।
साइन ए का वैल्यू 15/17, सेक ए का वैल्यू 17/8। समझ गए आप? ये था आपकी चौथा सवाल। आगे बढ़ते हैं आपके पांचवें सवाल की ओर। उम्मीद है कि आप सब ये सवाल समझ गए होंगे, अभी तक कोई समझने में कोई भी परेशानियां नहीं हुई होगी। ठीक है, अब प्रश्न है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा का मान दे रखा है, तो अब आपको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट का मान ज्ञात करना है। फिर से हम वही चीज लगाएंगे, बहुत आसान सवाल है, अभी तक आप सीख गए होंगे। हल दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक थीटा का मान क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे का आधार। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण और ये हो गया आपका आधार। ठीक है, तो लंब कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बोला था आपको शुरू में कि पाइथागोरस प्रमेय, और इसमें समकोण त्रिभुज जो है वो इस त्रिकोणमिति के लिए उसका हीरो है, हमेशा उसका काम होगा। ठीक है, तो पाइथो नहीं लिखना था, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण है, आधार है, लंब निकालना है। तो लंब बराबर होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए और याद करना बहुत आसान है, आप कर भी लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर कितना होगा? 13 का स्क्वायर रूट अंडर। और आपको बताया कि स्क्वायर माइनस जब करना हो तो करने की कोई जरूरत होती ही नहीं है। ये कैसा हुआ? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस पे है। तो एक बार 13 और 12 को जोड़ेंगे, 13 प्लस 12। एक बार 13 और 12 का घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 25। कितना होगा? रूट अंडर 25 गुने 1 बराबर होगा रूट अंडर 25 के, यानी कि आपका आया ये 5। लंब बराबर कितना आ गया? 5। अब आपको किसका किसका मान निकालना है? साइन से लेके पूरा कॉट तक का मान निकालना है, सेक थीटा को छोड़ करके। ठीक है, तो पहले आप उसकी फॉर्मूला लिख लो। ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बट्टा कर्ण। ऐसे लिख दूं? यहाँ पे देखो फिर से वो वाला, ये वाला ही लिखता हूँ लाल कक्का। तो साइन थीटा बराबर एल बट्टा के, आपको पूरा पूरा लिखना है लंब बट्टा कर्ण कॉपी पे। ठीक है, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद कॉस के बाद टेन थीटा कितना है? तो ये हो जाएगा लंब बट्टे का आधार। कॉसेक थीटा बराबर होगा कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। कॉसेक थीटा के बाद हमारा होता है सेक थीटा, लेकिन यहाँ पे सेक थीटा का मान दिया हुआ है तो हम सेक थीटा नहीं लिखेंगे, अब लास्ट वाला लिखेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे का लंब। ठीक है, अब देखो लंब का मान क्या है? यहां से लंब बराबर 5 और आधार बराबर कितना है? 12 और कर्ण बराबर है 13। तो लंब 5 और कर्ण 13, आधार 12 कर्ण 13। लंब कितना है? 5 आधार 12, कर्ण कितना है? 13। लंब कितना हो जाएगा? लंब है 12। अब ये लास्ट वाला कॉट थीटा का मान आपको कमेंट करके बताना है कि इसका कॉट थीटा का मान कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे लंब आधार कर्ण सभी कुछ निकला हुआ है, तो आप कॉट थीटा का मान निकाल के बता सकते हैं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। ठीक है, तो न्यून कोण कब होता है? जब एक समकोण त्रिभुज बनती है तो उसमें जो अन्य दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया कि मैंने एक समकोण त्रिभुज है ए बी
और सी। ठीक, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो अब हम लिखेंगे हल में हल त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। या फिर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कॉस ए बराबर कितना होगा? कॉस ए बराबर क्या होता है? तो आपको बताया था मैंने आपको एक ट्रिक, लाल कक्का। तो कॉस ए से यहाँ देखो तो ये होता है आधार बट्टा कर्ण। तो ए के लिए आधार क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए सी, ठीक है। और कर्ण क्या होगा? तो ए बी तो सबके लिए कर्ण होगा। तो कॉस ए बराबर यहाँ से हो जाएगा ए सी बट्टा एक मिनट, ए सी बट्टा ए बी, ये कॉस ए होगा। अब हमें क्या करना है कि कॉस बी निकालना है, क्योंकि कॉस ए बराबर कॉस बी बोला है। तो तथा कॉस, राइटिंग पे मत जाइएगा, आप जो लिख रहा हूँ वो आप अपने राइटिंग में अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी बराबर क्या होगा? कॉस बी बराबर भी आधार बट्टा कर्ण होगा। तो यह इस कोण के लिए आधार क्या होगा? तो ये हो जाएगा सी बी यानी कि बी सी, ठीक है। तो बी सी बट्टा कर्ण क्या होगा? तो कर्ण तो आप जानते हैं कि सबके लिए समान होता है, तो ये हो जाएगा ए बी, बी सी बट्टा ए बी। अब प्रश्न में कहता है, प्रश्न से कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो कॉस ए बराबर ए सी बट्टा ए बी है और कॉस बी बराबर बी सी बट्टा ए बी है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ए सी बट्टा ए बी बराबर है बी सी बट्टा ए बी के, ये लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसका सही से गणितीय हल करेंगे तो ये ए बी से ए बी कट जाएगा, ये ए बी से ए बी क्या होगा? कट जाएगा। तो बच जाएगा आपका ए सी बराबर बी सी, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए सी बराबर बी सी, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी है, तो ए सी बराबर बी सी है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर है बी सी के, ए सी बराबर है बी सी के, इसलिए कोण ए बराबर होगा कोण बी के, कोण ए बराबर होगा कोण बी के। आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि यदि दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख का कोण जो होता है वो बराबर होता है, या फिर जब सम्मुख के कोण बराबर होते हैं तो उनके या फिर जब संगत कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख का कोण भुजा भी बराबर होता है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा कि त्रिभुज एबीसी में AC बराबर है BC के, इसलिए कोण A बराबर होगा कोण B के, क्योंकि एक कोष्ठ में छोटा सा लाइन लिखेंगे कि समान भुजा के, एक मिनट, समान भुजा सम्मुख नहीं, समान भुजा के सम्मुख, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आप पहला प्रश्न जो कि छठे प्रश्न के रूप में था, तो ये समझ गए होंगे आप, बहुत ही आसान था, ठीक है। एक त्रिभुज बना दिया, कॉस ए का मान लिख दिया और कॉस बी का मान लिख के बराबर कर दिया। तो यहाँ से हमें ए सी बराबर बी सी आया, तो हमने लिखा कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर है बी सी के, इसलिए कोण ए बराबर होगा कोण बी के, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो ये और ये इनका मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 और प्रश्न 2 दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले कॉट थीटा से हम तीनों भुजा का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम हल, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल, और हल उसके बाद हम एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 और कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे का लंब, आधार बट्टे का लंब। यहाँ से इस त्रिभुज का नाम दे देंगे ए बी और सी, हमने नाम दे दिया। एक कोण को समकोण कर देंगे, 90 डिग्री बना देंगे। तो अब यहाँ से देखो, तो कॉट थीटा के लिए जब ये मानो थीटा हो जाएगा, सी को थीटा या फिर ए को किसी को थीटा मान लो, तो थीटा जब हम मानेंगे तो ये आधार BC, तो ये आधार कितना हो जाएगा, BC बट्टा लंब AB, BC बट्टा AB, तो ये 8 होगा। BC ये नहीं, 7/8 है, तो BC 7 होगा। एक मिनट, तो यहाँ से BC का वैल्यू कितना होगा, 7, और AB बराबर कितना होगा, तो ये होगा 8, यानी कि ये 8 हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि AC का मान ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर कितना होगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि अंदर में हो जाएगा 7 सत्ते 49 प्लस 8 64, इसको जोड़ेंगे आप तो 9 4 13 का 3 बच जाएगा 1 6 4 10 1 11, यानी कि √113 के, या फिर वैसे भी आप रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जो कर्ण निकल के आएगा 113 के रूप में, या फिर वैसे भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकल गया, तो लंब निकल गया, आधार निकल गया और कर्ण भी निकल गया। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न में आप देखेंगे कि यहाँ पे पहला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा बट्टे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बार हम पहले sin थीटा का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम cos थीटा का मान निकाल। यहाँ से देखो तो एक चीज समझ में आ रही कि a + b इंटू a - b, तो ये हो जाएगा a² - b² के बराबर। क्या, तो ये किसके बराबर होगा, a² - b² के बराबर। तो इसी से हम बनाएंगे जिससे कि हमें आसान होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं। पहला प्रश्न था कि 1 माइनस, चाहे 1 प्लस ही लो, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा बट्टा 1 - sin थीटा, और cos थीटा ही होगा, एक cos थीटा है तो ये भी cos थीटा, तो 1 - cos थीटा ये होगा। आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये क्या होगा, a + b इंटू a - b, तो ये a² - b², यानी कि a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार बट्टा में हो जाएगा आपका, बट्टा में क्या होगा, तो बट्टा में भी होगा a का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो त्रिभुज से हमें साइन थीटा का मान निकालना है, यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं। हमें साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे का कर्ण। कहाँ चला गया? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे का कर्ण। तो लंब कितना है? यहाँ से लंब हो जाएगा 8 और कर्ण कितना है? तो ये हो जाएगा 100 रूट के अंदर 113 के, या फिर वैसे भी रहने दो, 113 के होगा साइन थीटा। अब कॉस थीटा में निकालना है, तो ये कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे का कर्ण। तो आधार कितना है? 7 और कर्ण कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रूट 113 के। ठीक है, तो दोनों का हमें स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 साइन थीटा का स्क्वायर चाहिए, तो ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 8 64 बट्टे का 113। 113 के का स्क्वायर करेंगे हम, तो ये 113 हमें निकल के आएगा। ठीक है, अब बड़ा वाला बट्टा लगाएंगे, उसके बाद कॉस थीटा का स्क्वायर करना है, तो ये भी 1 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा का मान 7 बट्टा 113 के है रूट के अंदर, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 149 माइनस का बट्टे का 113। ठीक है, यहाँ तक आप हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो ऊपर आप सॉल्व करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टे का 113। ठीक है, 113 माइनस 64 बट्टे का 113। अब एक और बट्टा लगाएंगे आप, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 49 बट्टे का 113। तो 113 से ये 113 कटेगा। यहाँ समझने में कोई परेशानी, कोई कठिनाई तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब बट्टे के नीचे वाली चीजें जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होता है कि पलट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टे का 113 बट्टे का 113 माइनस 49। अब 113 में से 64 को घटाएंगे, तो मानो 13 में से 4 घटाया तो ये हो जाएगा 9। अब 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4, यानी कि 49। कितना आया? ये 49 आया। अब 113 में से 49 को घटाएंगे तो सीधा जोड़ो 50 और 1 51 और 13 कितना हो जाएगा? तो 64। ये आप कॉपी पे खुद से घटा के देख लेना। जब तक आप छोटी छोटी चीजें नहीं करेंगे तो आप मैथ्स को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न का जो आंसर था वो आपका निकल के आ गया है, इतना ही आंसर है, आप मिला के देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या था? तो दूसरा प्रश्न में आपसे बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कॉट का वैल्यू होता है कॉट बराबर होता है लंब, एक मिनट लाल कक्का से आप याद करो, LAL लाल KKA। देखो साइन कॉस्टेन, तो कॉट बराबर होता है आधार बट्टे का लंब। आपको भी जब याद ना हो तो बस इसी फॉर्मूला से याद कर लेना। ठीक है, तो कॉट बराबर कितना होता है? ये होता है आधार बट्टे का लंब। यहाँ से आधार कितना है? तो ये हो जाएगा 7 और लंब कितना है? तो ये है 8। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 7 बट्टे का 8 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 49 बट्टे का 64, यानी कि दोनों का जो मान निकल के आया वो सेम ही आया। आप आगे के फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे अभी आपको फॉर्मूला पता नहीं था, नहीं तो मैं यहीं से बताता कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ऊपर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा,
ऊपर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे होता साइन स्क्वायर थीटा। तो जब ये आप बात अभी तक आप जानते होंगे कि कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा टेन कॉट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से भी कॉट स्क्वायर थीटा निकल रहा था, तो सीधा सीधा मान हम कॉट स्क्वायर थीटा का निकाल देते। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। कहता है कि यदि 3 कॉट ए या 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे भी मैं वैसे ही कर सकता है लेकिन आपको वो फॉर्मूला याद नहीं है, तो इसके लिए मैं सीधा सीधा ही सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, है या नहीं, ये चीजें जांच करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लिखेंगे हल दिया है। तो क्या दिया है, तो 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3 यानी कि 4/3। अब कॉट ए बराबर सब जानते हैं कि क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टे का आधार बट्टा लंब। कॉट ए बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टा लंब। तो अब हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 रूट के अंदर, ये हो जाएगा रूट अंदर 25, तो बराबर होगा 5 के। लंब कितना निकला 3, आधार कितना हुआ तो 4 और कर्ण कितना हो गया तो 5 हो गया। या फिर आप चाहो तो ऐसा एक त्रिभुज भी बना सकते हो, ए बी सी, क्या ए लिया है ना कॉट ए, तो ए भाई एक मिनट, कॉट ए लिया है तो ए कोण को हम घेर देंगे यहाँ से, और इसके लिए आधार क्या होगा, तो आधार ये हो जाएगा 4 और लंब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 और कर्ण तो ये होगा ही होगा। अब यहाँ से हमें किसका किसका मान चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ही मान निकालेंगे और सीधा जाके बैठा देंगे तो हमें आसान होगा। ठीक है, यहाँ से देखो टेन थीटा का मान चाहिए, कॉस थीटा का मान चाहिए और साइन थीटा का मान चाहिए, तो हम क्यों ना पहले ही निकालें और वहां जाके एक बार में बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम साइन थीटा का मान निकालते हैं, तो साइन ए, थीटा नहीं है ए है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे का कर्ण। तो लंब कौन सा है, तो लंब हो जाएगा ए के लिए BC और कर्ण कौन होगा, तो कर्ण तो AC आप सभी जानते ही हैं। तो BC का वैल्यू कितना है, तो BC बराबर है 3 और बट्टे का AC, हाँ AC कितना है, तो ये हो जाएगा 5। अब ये साइन ए का मान निकल गया, अब हम कॉस ए का मान निकालेंगे। तो कॉस ए का वैल्यू कितना है, क्या होगा, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे का कर्ण। कॉस ए बराबर कितना होता है, ये भी आप जानते होंगे, आधार बट्टे का कर्ण। तो आधार ए के लिए कितना हुआ, तो आधार ए के लिए हो जाएगा AB और कर्ण क्या होगा, तो कर्ण होगा AC, यानी कि ये 4/5 कॉस ए का वैल्यू होगा। अब हमें टेन ए का वैल्यू चाहिए, तो टेन ए का भी वैल्यू निकालेंगे। वैसे तो साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर होता है टेन ए नहीं टेन ए। ठीक है, टेन ए, तो टेन ए बराबर होता है कि आधार बट्टे टेन ए लाल कक्का लंब बट्टा आधार होता है। टेन ए बराबर कितना होता है, तो टेन ए बराबर होता है लंब बट्टे का आधार। तो लंब कितना है, लंब है BC और आधार कितना है, तो ये हो जाएगा AB, BC बट्टा AB, BC बट्टे का AB। BC का मान कितना है 3 और AB का मान कितना है, तो 4। ये आपका टेन ए का मान हो गया। फिर से कहता हूँ, आप सभी मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि इस पे लिखने में राइटिंग आप मोबाइल पे कभी लिख के देखिएगा कि कैसी राइटिंग आपकी होती है। ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा।
तो हमने साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान निकाल लिया। अब क्या करना है कि जो प्रश्न दिया हुआ उसमें हमें सीधा सीधा बैठा देना है। ठीक है, तो पहला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आपकी LHS में है। तो लिखा LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर करेंगे तो ये 9 बट्टे का 16, 9 बट्टे का 16। अब 1 प्लस, एक बार ऊपर में माइनस था नीचे में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9 बट्टे का 16। टेन स्क्वायर जब करने के लिए आपको बोले तो टेन ए का मान निकालो और उसका सीधा का सीधा ऐसे स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, तो सीधा सीधी स्क्वायर कर देना है, ऐसे स्क्वायर कर देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, नहीं तो कहोगे क्या कर दिया। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप जोड़ोगे तो ऊपर देखो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बट्टे का 16। क्या होगा, 16 माइनस 9 बट्टे का 16, बट्टे का 16 बट्टा, बड़ा वाला बट्टा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बट्टे का 16। अब आप यहाँ से ये समझते हैं कि ये 16 इस 16 से कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 16 माइनस 9 बट्टे का 16, एक मिनट, बट्टे का 16 प्लस 9। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। तो ये आपका LHS निकल के आया। LHS कितना आया, तो ये हो गया 7/25। अब हम RHS को पकड़ते हैं, तो RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर कितना है, तो 4/5 और साइन स्क्वायर कितना है, तो यह है 3/5। तो RHS कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए आप देखेंगे तो ये आपका है 4/5, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस ये साइन स्क्वायर कितना है, तो 3/5 यानी कि 9, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो 16 25 नीचे बट्टा बराबर है, देखो नीचे दोनों की दोनों बट्टा बराबर है। तो इसका मतलब है कि हम बस ऊपर से घटा के नीचे वाली संख्या के साथ लिख देंगे। तो 16 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 7/25, जो कि बराबर है RHS के। और ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो लिखेंगे हाँ बराबर है, हाँ क्या, एक लाइन यहाँ से यहाँ लिख लो, लिख लेना कि हाँ, एक मिनट मैं जगह बनाता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देते, ये आप दिख रहा हो। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, हाँ LHS बराबर है RHS के। ठीक है, बस समझ गए आप। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपके प्रश्नावली का 9 नंबर प्रश्न है। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, tan A का वैल्यू यहाँ पे 1/3 दे रखा है। अब आपसे साइन A इंटू कॉस सी, कॉस A इंटू साइन सी, सो कॉस A इंटू कॉस सी, साइन A इंटू साइन सी, ये सभी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम तीनों भुजाओं का मान निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे तो ये भी आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो लिखा बट्टा में हल, बट्टा में नहीं अपने कॉपी पे लिखना है एक प्यारा सा शब्द जिसका नाम है हल, और उसके बाद लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है, तो tan A
बराबर है 1/3 के, और tan a बराबर क्या होता है, तो ये भी आप जानते हैं लंब बट्टा आधार। tan a बराबर कितना होता है, तो लंब बट्टा आधार। एक हम त्रिभुज बनाएंगे ABC, जिसमें कि हमें एक कोण को दिखाना है, वो कोण होगा A। ऐसे एक त्रिभुज बनाया A B। त्रिभुज बनाने से हमारा प्रश्न समझो कि आधा से ज्यादा हल हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि बस समझो अब देख के लिखना ही रहता है। ठीक है, तो tan a के लिए इसको घेरा, और इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा √3। आधार क्या हो जाएगा, तो ये होगा, और कर्ण क्या होगा, कर्ण, तो कर्ण बराबर होगा √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 3, यानी कि रूट के अंदर 4 बराबर होगा 2 के, यानी कि ये जो कर्ण कितना निकल के आया, तो कर्ण हमें 2 निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है कि जो भी चीजें दी हुई है, जो भी चीजें निकालना है, जैसे sin a तो sin a निकालेंगे, cos a निकालेंगे, बस sin a और cos a। उसके बाद क्या निकालना है, cos c और sin c। ये दो चीज हम पहले ही निकाल लेंगे, 4 चीजें। उसके बाद हम जो भी हमें मान निकाल के उसके बाद हम बैठा देंगे। ठीक है, तो sin a बराबर होगा लंब बट्टा कर्ण, ये तो जानते हैं। तो sin a के लिए लंब कौन सा होगा, तो BC, और कर्ण क्या होगा, तो AC। तो यहाँ से लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण बराबर होगा BC बट्टे AC के। तो BC का वैल्यू √3, और लंब बट्टा कर्ण है ना, तो BC का वैल्यू √3 और कर्ण का वैल्यू कितना है, तो ये होगा आपका 2। ठीक है, कोण A के लिए लंब बट्टा कर्ण, तो BC बट्टा AC। BC लंब एक है ना, यहाँ से मैंने गलती लिख दिया, मैंने ही यहाँ पे गलती लिख दिया है, देखो 1 मिनट। यहाँ पे लंब एक है, तो लंब के सामने एक लिखेंगे ना, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, और यहाँ पे √3 होगा। तो यहाँ से अब आप देखो, ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखो, तो ये लंब जो होगा ये हो जाएगा आपका लंब एक होगा ना, क्या मैं कर दे रहा हूँ, लंब कितना होगा, तो लंब बराबर हो जाएगा 1/3, यानी कि sin a का जो फाइनल वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/2। यहाँ से आप समझो। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे cos a का वैल्यू, तो cos a बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। cos a बराबर कितना होता है, ये क्या हो जा रहा है, cos a बराबर होता है, cos a बराबर आधार बट्टे का कर्ण, ये हो गया। अब आधार कितना है, तो आधार आपका हो जाएगा AB, आधार कितना होगा AB, और कर्ण कितना होगा, तो ये हो जाएगा AC बराबर, तो AB का वैल्यू √3 और AC कर्ण का वैल्यू √2। अब कोण C के लिए हमें sin C निकालना है, क्या भाई √3, समझ नहीं आ रहा है क्या हो जा रहा है, टेक्निकल ग्लिच, 3/2। अब क्या निकालना है, तो sin C के लिए भी ये आप जानते हैं कि sin का वैल्यू जो होता है वो लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण। लेकिन कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा AB, और कर्ण क्या होगा, तो ये हो, कर्ण तो सबका सेम ही रहता है, तो ये बराबर होगा AB बट्टा AC का, यानी कि √3/2 होगा। ठीक है, अब यहाँ से cos c निकालना है, cos c, तो cos c बराबर क्या होता है, cos c बराबर होता है आधार बट्टे का कर्ण, cos c बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ से c के लिए देखो, तो आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा BC और कर्ण होगा AC, तो ये हो जाएगा BC बट्टे का AC बराबर, BC का वैल्यू कितना है, तो 1 है शायद, BC का वैल्यू
BC का वैल्यू, हाँ 1, और बट्टे कर्ण का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, 1/2। तो ये निकल गया। अब हम सीधा सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो भी सवाल है उसमें हम जो मान निकला है उसे हम सीधा पटक देंगे। ये क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। 1 मिनट, क्या हो जा रहा है। ठीक है, पहला सवाल क्या था हमारा, तो यहाँ से है साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी प्लस में साइन ए कॉस सी प्लस कॉस सी प्लस, उसके बाद है कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए और साइन सी। तो यहाँ से देखो साइन ए बराबर कितना है, तो साइन ए बराबर है 1/2। कितना है, तो साइन ए बराबर 1/2 गुने कॉस सी भी है 1/2 प्लस में अब कॉस ए इंटू साइन सी, तो कॉस ए बराबर है √3/2 और साइन सी बराबर भी है √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 गुने √3/2। तो गुना करो, तो ये हो जाएगा, पहले इधर का गुना एक साइड और इधर का गुना अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस का ये 3/4। तो ये हो जाएगा, अब बट्टा सेम है तो ये ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/4। तो ये हो जाएगा 4/4 बराबर होगा 1 का। पहला प्रश्न का आंसर निकल गया। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न का आंसर इसी प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे बोला है कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, यानी कि दोनों में सेम पद को ही लिया है। क्या है, ए पहले ए का है ना, कॉस ए कॉस सी। सेकंड प्रश्न है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही है साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। तो कॉस ए का वैल्यू कितना है, तो कॉस ए √3/2 और कॉस सी का वैल्यू कितना है, तो ये होगा 1/2। तो √3/2 गुने 1/2 माइनस साइन ए वैल्यू है, तो साइन ए का मान है 1/2। देखो यहाँ से साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान कितना है, तो ये हो जाएगा गुने का √3/2। तो इन दोनों का गुना करोगे आप, तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 बराबर में क्या आएगा, तो ये 0 आएगा। तो ये दूसरा प्रश्न था, छठे प्रश्न का दूसरा, छठे का 9वें प्रश्न का यह आपका दूसरा प्रश्न था, जो कि आपने बहुत आसानी से अच्छे तरीके से समझ लिया। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि 10 नंबर प्रश्न है। कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, ये भी बहुत आसान सवाल है। ठीक है, लिखेंगे हल हल हल। त्रिभुज एक PQR बनाएंगे, एक त्रिभुज हमने PQR बनाया जिसमें हमने Q को समकोण किया PQR, PQ PR + QR, PR ये और QR क्या है, ये है। तो इन दोनों का सम योग जो दे रखा है 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज PQR में PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो माना क्या माना, QR बराबर X,
माना क्यू आर बराबर एक्स, क्यू आर बराबर एक्स, तो यदि क्यू आर बराबर एक्स होगा तो पी आर बराबर कितना होगा, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। पी आर बराबर कितना होगा, 25 माइनस एक्स। ये आप समझ रहे, क्योंकि इसमें से मानो क्यू आर को घटाए तो इधर भी क्यू आर घटाना होगा। पी आर कब आएगा, जब हम पी आर प्लस क्यू आर में से क्यू आर को घटाएंगे तो ये पी आर आएगा, और क्यू आर इधर से घटाए तो इधर से भी क्यू आर का वैल्यू एक्स मैंने घटा दिया, तो ये तब निकल के आएगा 25 माइनस एक्स। पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। अब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इसका, ये सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर होगा आर क्यू का स्क्वायर या फिर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर का वैल्यू कितना है, तो ये है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर होगा क्यू आर कितना है, तो क्यू आर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस पी आर कितना है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर यानी कि 625 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में होता है, यहाँ पे माइनस में होगा 2ab, तो 2 गुने 25 50 एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 50 एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 के। अब इस एक्स स्क्वायर से यह एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको बच जाएगा 25 का 25 इधर ही रहने देते हैं, तो ये माइनस में 50 एक्स है तो इधर को ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 625, एक मिनट, 625 माइनस 25 बराबर होगा 50 एक्स के, ये होगा, तो 50 एक्स बराबर होगा 600 के, तो x बराबर होगा 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, तो x बराबर कितना निकल के आया, 12 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर जो का मान होगा, पी आर नहीं क्यू आर कितना होगा, हाँ एक मिनट, तो पी आर जो होगा, पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर, x का मान निकला है ना, x किसको माना था हमने, x तो क्यू आर को माना था, तो क्यू आर बराबर होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यू आर बराबर कितना होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्स का वैल्यू निकला है, तो एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर होगा, अरे सेंटीमीटर दे ही नहीं रखा है तो हम सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, सीधा समझो कि क्यू आर को हमने क्या माना था, आरपी था, क्या है यहाँ पे, हाँ आर क्यू बराबर क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर होगा। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें पी आर निकालना है, तो पी आर या आर पी बराबर होगा 25 माइनस 12 बराबर का 13, पी आर निकल गया, यहाँ पे सबका मान लिख दो, आसानी रहेगा प्रश्न बनाने में, ठीक है। ये निकल के आया आपका 13, पी आर बराबर हो गया 12, और ये तो पी क्यू बराबर 12 है, 5 है, और ये आपका 12 है, और ये आपका 5 है, कितना है, तो ये 5 है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में हम कर लेते हैं, कहाँ पे, साइड में कर लेते हैं, तो यहाँ से साइन पी देखो, साइन पी बराबर होगा लंब बट्टे का कर्ण, तो लंब इसके लिए हो जाएगा, ये होगा क्यू आर बट्टे कर्ण कितना होता है, तो कर्ण होगा पी आर, तो क्यू आर का वैल्यू 12 और पी आर का वैल्यू 13, ये आपका साइन पी का वैल्यू है, यानी कि 12 बट्टे का 13।
उसके बाद क्या बोला, कॉस पी, तो कॉस पी बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा पी क्यू बट्टे का पी आर, पी क्यू बट्टे का पी आर। तो पी क्यू का वैल्यू 5 और पी आर का वैल्यू 13, ये भी आपका निकल गया। उसके बाद बोला है टेन पी, कहाँ चला जाता है, टेन पी, टेन पी, तो टेन का वैल्यू होता है लंब बट्टे का आधार, तो लंब क्यू आर बट्टा आधार कितना होगा, तो ये होगा पी क्यू, तो क्यू आर बट्टे का पी क्यू, क्यू आर का वैल्यू 5 और पी क्यू का वैल्यू 12, ये तो 5/12 आपका टेन पी का मान हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। हमें नहीं लगता है कि आपको समझने में ये कोई प्रश्न कहीं पे कठिनाई हुई होगी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न, जो कि एक तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है या फिर वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसे याद करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, यदि सत्य है तो कारण, यदि सत्य है या फिर असत्य है, यानी कि यह प्रश्न लाइन जो लिखा है गलत है या सही है। यदि गलत है तो आप औचित्य दीजिए कि किस कारण गलत है, यदि सही है तो यह औचित्य दीजिए कि किस कारण से वह सही है। तो पहला प्रश्न है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव क्या बोल रहा है 1 से कम होता है, तो ये हो जाएगा नहीं। क्योंकि क्यों नहीं होता है आप लिख लेंगे, क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई कुछ भी हो सकती है, अतः tan a का मान कुछ भी हो सकता है। क्या होगा, तो tan a का मान कुछ भी हो सकता है, ये आप क्या लिख लेंगे, औचित्य में लिख लेंगे। दूसरा है कि या फिर आपको मैं जो है नोट्स में लिख के दे दूंगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर लें। दूसरा प्रश्न है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 है। ठीक है, सेक ए कितना है, 12/5, क्या सही है, तो नहीं, सत्य है, क्योंकि को सेक ए बराबर, सेक ए का मान जो होता है ये हमेशा 1 से अधिक ही होता है। सेक ए का मान क्या होता है, तो हमेशा 1 से अधिक होता है, तो इसलिए यह प्रश्न जो होगा दूसरा सत्य लिख लेना। मेरा अभी पेन काम नहीं कर रहा है, इस कारण मैं नहीं लिख सकता हूँ। तीसरा प्रश्न है, तीसरा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये भी हो जाएगा असत्य, क्योंकि कॉस ए कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है। कॉस ए किसका संक्षिप्त रूप है, तो आप लिखेंगे जो कॉस ए जो है वह कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है, तो नहीं, क्योंकि कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। कॉट को ए से पृथक कर देने पर कोई अर्थहीन हो जाता है, यानी कि कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, अर्थहीन हो जाता है। तो ये चौथा जो प्रश्न होगा ये भी असत्य होगा। ये क्या होगा, तो ये भी असत्य होगा, क्योंकि कॉट ए एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, अर्थपूर्ण शब्द है। कॉट को और ए को अलग कर देने से कोई अर्थ ही नहीं बनता है। पांचवा प्रश्न है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो ये हो जाएगा असत्य। क्यों, क्योंकि ये 1 से बड़ा आ रहा है, लेकिन जब आप साइन थीटा का मान पढ़े होंगे तो साइन थीटा का मान 0 से लेके 1 के बीच ही रहता है। तो क्या लिखेंगे आप, पहले तो लिखना है असत्य, उसके बाद लिखेंगे कि क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है, 0 और 1 के बीच ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा प्रश्नावली आज 8.1 खत्म होता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को पूरी की पूरी क्लास जो है अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा।
तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोज आती रहे वो आप तक पहुंचे, कोई भी वीडियो मिस नहीं हो पाए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं फिर से आप सभी के लिए अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने को बचा के रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।